जय श्री महाकाल। तो देख ही रहे हैं आप सभी लोग, माँ के नवरात्रे चल रहे हैं, चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं, है ना। इसी उपलक्ष्य में हम बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं काली के लिए। कल की वीडियो में भी बताया था। कल हमारी बात हो रही थी काली के साधकों के लिए महत्वपूर्ण बातें, जो नियम जो उन्हें फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो भगवती महाकाली की सिद्धि करने के लिए शांति, कर्म एवं रक्षात्मक साधना संपन्न करनी पड़ती है। गुरु की आज्ञा अनुसार महाकाली साधना करनी होती है ना। साधक साधना से पूर्व रक्षा मंत्र या काली कवच का प्रतिदिन पाठ करे। महाकाली साधना में कपूर की आरती, नैवेद्य में खीर, हलवा, पानी का नारियल, सुखड़ी, पान का बीड़ा आदि अवश्य चढ़ाएं। और ये साधना के प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक डेली चढ़ाना है। साधना से पूर्व काली मंदिर में जाकर नारियल, चूड़ी, श्रृंगार भेंट अवश्य करना है। काली साधना में माला रुद्राक्ष की या रक्त चंदन की लेवें। काले वस्त्र धारण करें। ऊनी काले कंबल के आसन का उपयोग करें। पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख रखें। अपने सामने तिल्ली का तेल वाला दीपक, लोहे का त्रिशूल आप चाहे तो लगा सकते हैं। साधक अपने मस्ते पर सिंदूर या रक्त चंदन से तिलक लगावे। पानी का कलश सामने रखे और साधना अवधि में मौन रहे और अपने मन में आत्मा को एकाग्र रखें। झूठ, कपट, लोभ, लालच, काम, क्रोध से दूर रहे। कुल मिला के आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और सत्य की राह पर चलना है। साधना के दौरान साधक को भूमि पर ही शयन करना होता है। साधक का तन मन पवित्र होना चाहिए। साधना अवधि में अपना भोजन स्वयं ही तैयार करें। अपने आप को हर तरह से पवित्र रखें। साधक साधना करते समय सुरक्षा हेतु अपने गले में सिद्ध महाकाली कवच धारण कर लें। साधक को अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। काली इससे रुष्ट होती है। साधना की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी जीव जंतु को सताने के लिए इसका प्रयोग नहीं करें, अन्यथा साधना की शक्तियाँ नष्ट हो सकती हैं। महाकाली इन सब कार्यों से बहुत रुष्ट होती हैं, तो संभल के। महाकाली साधक को महाकाली के साथ साथ भगवान शिव या काल भैरव की भी साधना उपासना करनी चाहिए। केवल महाकाली अकेले की नहीं, क्योंकि अकेले आप करेंगे तो काली जल्दी प्रसन्न नहीं होगी। आपको शिव की या भैरव की उपासना करनी ही होगी। काली का साधक सदा स्त्रियों को कुल मिला के बहन, बेटी, माता जैसा सम्मान करे। उनका अपमान, तिरस्कार नहीं करे एवं कुदृष्टि से नहीं देखे। सबसे महत्वपूर्ण बातें यही हैं। दूसरी चीज़, महत्वपूर्ण बात तो ये कि साधक किसी सिद्ध गुरु से शिक्षा प्राप्त करे और उसके बाद ये साधना करे, क्योंकि काली की साधना कोई आम साधना नहीं है। प्राचीन समय के सिद्ध महात्मा योगी मुनियों की गुप्त सिद्धि है ये। इसमें गुरु ज्ञान बहुत ज़रूरी है। साधना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। ये साधना दीपावली के पर्व पर या नवरात्रि की अष्टमी तिथि, नवरात्रि दोनों जिसमें चैत्र और अश्विन की रात्रि के समय 12 बजे से आरंभ करें, या किसी भी महीने में शुभ मुहूर्त में शनिवार की रात्रि से भी कर सकते हैं। साधक अपनी सुरक्षा हेतु रक्षा कवच में यंत्र, ताबीज, सोने, चांदी, तांबे का कोई सा भी, जो भी आप चाहें आपकी इच्छा हो वो धारण कर सकते हैं। अपने गुरु या किसी सिद्ध साधक द्वारा सिद्ध किया हुआ हो वो ताबीज बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद ही साधना आरंभ करें। अब आती है बात, साधना आरंभ करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए आप नोट कर लीजिए। सामग्री सभी मैं आपको बता रही हूँ, सब कुछ बताऊँगी, आप लिखिए। साधना में आपको एक तो आसन चाहिए, ऊनी कंबल वाला, काले कपड़े होने चाहिए, रुद्राक्ष की माला, मिट्टी या तांबे का कलश, चाकू, पानी वाला नारियल, लकड़ी की चौकी जिसे हम बाजोट भी बोलते हैं, देवी के आसन हेतु काला वस्त्र, तस्वीर, तांबे का यंत्र, महाकाली देवी का दीपक, तिल्ली तेल का सिंदूर, रक्त चंदन, गुलाल, इत्तर,
चूड़ी, कपूर, गुग्गल, लुबान, गाय का घी, पान, सुपारी, मौली, 100 ग्राम चावल, सूखा नारियल, गाय के कंडे, सुई, ऑलपिन, लोहे या पीतल का त्रिशूल, पुष्पमाला, मौसमी फल या फूल, मिठाई, पंचमेवा, माचिस, रुई, अगरबत्ती, धूप जलाने के लिए एक मिट्टी का धुपला भी ले लें। समय 12 से 3 का होना चाहिए। जप संख्या 11 माला या 1008 बार प्रतिदिन कर सकते हैं। हवन सामग्री तिल, जौ व समीधा आदि बाजार से प्राप्त कर लें। इस साधना में साधक अपना मुख जो है वो दक्षिण या पूर्व की ओर रखेगा। और यदि आप तामसिक साधना कर रहे हैं तो दीपावली की रात्रि में किसी भी शमशान या कहीं एकांत नदी के किनारे पर करें इसे। ठीक है। साधना की सामग्री लेकर साधना स्थल पर जाएं, अपना आसन लगाएं, स्नान करके काले वस्त्र धारण कर लें, आसन के सामने देवी काली की स्थापना करें, लकड़ी की चौकी पर कपड़ा बिछाकर आगे दीपक जलावें, त्रिशूल कलश भी रखें, एक सुपारी रखें। अब मौली, चंदन, सिंदूर, चावल, इत्र चढ़ावें। तस्वीर, त्रिशूल व यंत्र का विधिवत पूजन करें एवं धुपला लेकर उसमें सूखा नारियल तोड़कर उसकी जोत करें, उस पर कपूर डालें, ऊपर लोबान का धूप करें। देवी की त्रिशूल या तस्वीर को चुंदड़ी ओढ़ाएं। ठीक है। साधक देवी काली का ध्यान मंत्र जपते हुए आह्वान करे और मन ही मन में उनके स्वरूप को अपने ध्यान में लाए और अपनी साधना आरंभ करने से पूर्व प्रार्थना करें, जिसे हम संकल्प कहते हैं। श्री गणेश और गुरु मंत्र की एक माला जप करें। जप के बाद रक्षा मंत्र जपते हुए चाकू द्वारा अपने चारों ओर घेरा कीजिए। देवी पर माला चढ़ाकर फल एवं फूल, मिठाई आगे रख दें। देवी को पान, पंचमेवा अर्पण करें। अब साधक एकाग्र मन से साधना मंत्र जपे, 11 माला जपे या फिर 108। मनचाहा है ये चीज़, आपका मनचाहा है, आप जिस तरीके से उसमें प्रण लेते हैं उस तरीके से है। 41 दिन की ये साधना होती है जिसमें देवी स्वयं साधक के सामने प्रकट होकर मनचाहा वरदान प्रदान करती है। गुरु आज्ञानुसार करें तो अंतिम दिन दशांश हवन करें। साधक दीपक, अगरबत्ती, गूगल, धूप, जप संख्या, पानी का कलश, फल, फूल, मिठाई प्रतिदिन करें और चढ़ाएं। यह विधि 41 दिन तक प्रतिदिन करनी पड़ेगी। बाकी प्रथम दिन की गई विधि ही चलेगी। आसन, चौकी, तस्वीर, त्रिशूल 41वें दिन अपने घर में ले आएं। बाकी फल फूल आदि बचा हुआ सामान पानी में विसर्जित कर दें। जब किसी कार्य को करना हो तब एक माला जप करें, देवी साधक की कामना पूर्ण करेगी। ये साधना तामसिक शक्तियाँ प्रदान करती है, आप सभी जानते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, बिना गुरु के नहीं करें। ये शमशान की साधना है, इसमें शमशान की सिद्धियाँ प्राप्त की जाती हैं। जय श्री महाकाल।